हमारा जो ग्राउंड रियलिटी चेक है जीएसटी से पहले, यानी किस तरह से जो कारोबारी है वो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम मुंबई के नाग देवी स्ट्रीट में है और एक और जो कारोबारी है उनसे ज़्यादा लेते हैं। सर, ये आपका जो कारोबार है किसका कारोबार है और जीएसटी को लेकर आप कितना एक्साइटेड हैं और कितनी तैयारी आपके द्वारा कर ली है? हम लोग ने जो हमारा नंबर था वो नंबर तो हम लोग ने ले लिया है और वी आर वेटिंग। स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में स्कीम के साथ में वो भी तो देखना है कि जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स है कि एवरी मंथ हमको रिटर्न भरना पड़ेगा। आज तक हम लोग के साल में 4 बार भरते थे, एवरी क्वार्टर। अभी एवरी मंथ भरना पड़ेगा, तो सीए का एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी तक ये नहीं बताया गया कि हमको रिफंड कितना मिलेगा। जो हमारे पास स्टॉक है, एग्जिस्टिंग स्टॉक पे हम लोग 12.5% एक्साइज भरते हैं, 6% वेट भरते हैं, 5.5% ऑक्ट्रॉय भरते हैं, टोटल 24% हम लोग भरते हैं। एक चीज़ और समझना चाहूँगा, मतलब इस आपको पता है कि इसमें आएंगे तो उसके बाद आप फ़ायदा नुकसान पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, लेकिन अभी जो सिस्टम भी, सॉफ्टवेयर भी इतना अपडेटेड नहीं हुआ, ऐसा सुनने में आया है। तो आपने अभी सॉफ्टवेयर लिया नहीं? क्योंकि हम इतने सारे दुकानदारों से बात कर रहे हैं तो सबने कहना है कि वो तो सॉफ्टवेयर लगा चुके हैं, तो आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया नहीं, सॉफ्टवेयर? हमारे जो स्पेक्ट्रम का सॉफ्टवेयर है उन्होंने बताया कि मैं जून 15 को आपको आके अपडेट करके जाऊंगा। आपसे हम बात करके कंक्लूजन यही निकल रहा है कि एक एप्रीहेंशन ये है कि जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है उसका रिफंड कैसे मिलेगा, क्योंकि जिस कारोबार में आप हैं वहाँ पर 2 साल पुराना, 3 साल पुराना भी स्टॉक है और उस पर एक्साइज दिया हुआ है, तो उसका रिफंड कैसे मिलेगा? सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर दिया है और कह रहे हैं कि जून के मिड तक सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन तो पूरा हो चुका है और सीए ने भी जो खर्चा बताया है वो पहले के मुकाबले खर्चा ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि पहले साल में केवल 4 ही रिटर्न भरने पड़ते थे, लेकिन अब साल में 36 और 1 37 रिटर्न भरने पड़ेंगे। जीएसटी से पहले की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए हम आ चुके एक और शॉप पर और उनसे जानते हैं कितने तैयार हैं आप जीएसटी के लिए? पूरी तरह तैयार है सर। क्या क्या होमवर्क हो चुका है? एज फार एज स्टॉक इज कंसर्न सब कुछ काम हो चुका है। हम तो बेसब्री से राह देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ट्रेडिंग यूनिट के लिए और ट्रेडिंग मार्केट के लिए ये काफ़ी अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। एक बात है कि थोड़ा बहुत डिले है, जिसके मेन 2-3 रूल्स अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो हमारे लिए तो काफ़ी काम करना अच्छी बात हो जाएगी और अच्छी तरह से हम काम कर पाएंगे। हमें पूरी आशा है कि आफ्टर दिस न्यू रिफॉर्म ऑफ टैक्सेशन काम भी बढ़ेगा और हर एक व्यापारी को काम अच्छी तरह से मिलेगा भी, ऐसा हमारा सोच। और कुछ एप्रीहेंशन है अभी के ये आने से चीज़ें दिक्कत हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगी? करंट में लास्ट 1-2 महीने से काम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि नया रिफॉर्म इतना बड़ा आना होता है तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है कि क्या आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, तो उसके कारण करंट का काम थोड़ा कम हो जाता है। बाकी वैसे जो टाइप का ये नया रिफॉर्म है उससे काम बढ़ना ही है और अच्छा ही होना है, तो कोई दूसरी दिक्कत नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे प्रोग्राम जीएसटी के ग्राउंड रियलिटी चेक के अंतिम पड़ाव पर और ये एक आखिरी दुकान है सुपर फ्रिज इंडिया। ये जो दुकान है ये एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन से जुड़े कारोबार की दुकान है और इनके जो इस दुकान के जो संचालक हैं, मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जीएसटी आने वाला है, कितने तैयार है आपका जो ये कारोबार है उसमें? जीएसटी एक अच्छा पॉलिसी मिल रही है हमें, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पेपर वर्क की है, पेपर वर्क कम से कम होना चाहिए। एंड जो भी टैक्सेशन गवर्नमेंट डिसाइड करती है टैक्स लगाने के लिए, वो हम रेडी हैं। परचेज़र का सपोज हम परचेज़ करते हैं मटेरियल किसी से, टिन नंबर हमने उनका जीएसटी नंबर देख लिया है, चेक से पेमेंट किया है, तो उसका अगर सेलर ने अगर पैसा नहीं भरा है टैक्स का, देन रजिस्ट्रेशन करा लिया है आपने? रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से हो चुका है? रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई दिक्कत आई? नो, रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आई है सच।
पॉलिसी जो भी उनका प्रोसीजर है पूरा हमने कर दिया है। दिक्कत की बात ज़्यादा नहीं है। दिक्कत अभी एक्चुअली क्यों चल रही है कि जो हम सुन रहे हैं जो प्रोसीजर्स आने वाले हैं वो कन्वीनियंट नहीं लग रहे हैं डे टू डे बिजनेस में। हमारा इतना ही कहना है कि जीएसटी शुड मोस्ट वेलकम, उल्टा हमारा डे टू डे बिजनेस सुधरेगा, बट वो कन्वीनियंट होना चाहिए और जो पिछले सिस्टम में जो प्रॉब्लम थे वो कम से कम कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल टैक्सेशन है, कई बार क्या होता है परचेजर टैक्स भर देता है और जो सेलर है वो टैक्स जमा नहीं कराता है, तो परचेजर को लायबल पकड़ा जाता है। तो कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि जीएसटी को लेकर जो कारोबारी है वो खुश है कि जीएसटी आने से उन्हें लग रहा है कि जो उनका कारोबार है वो सिंप्लीफाइड होगा, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं है। अभी तक जो रूल्स आए हैं उसको लेकर कारोबारियों को पता नहीं है कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। इसके अलावा एक चिंता कारोबारियों की ये भी है कि जो उनका मौजूदा स्टॉक है उसका जो है उसका रिफंड किस तरह से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जो बड़ी जो अभी तक हमने जितने भी कारोबारियों से बात करी उनका यही कहना है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वो अवेयर कर रहे हैं जीएसटी से को लेकर, और जो सॉफ्टवेयर उन्हें लेना है जीएसटी से जुड़ा वो सॉफ्टवेयर की भी डिमांड कर दी गई है। बहुत सारे कारोबारियों ने वो सॉफ्टवेयर लगा दिया है और कई सारे जो कारोबारी है उनका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का जो मैकेनिज्म है वो इन प्रोग्रेस में है। लेकिन सभी कारोबारियों को यही कहना है कि जब एक बार जीएसटी आ जाएगा तो वो धीरे धीरे उसके बाद वो समझ पाएंगे कि कितना सिंप्लीफाइड होगा कारोबार और कितना सिंप्लीफाइड नहीं होगा।